चलिए अभी हम क्या करेंगे, सबक पर आते हैं और सबक समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि पढ़ते जाऊंगा और फिर उसको समझाते जाऊंगा, ठीक है। जहां कहीं जरूरत महसूस होगी मैं उसके हिसाब से आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे हमेशा हक की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। यहाँ पर दो बातें समझने की जरूरत है। पहले कौन कौन सी दो बातें समझने की जरूरत है इसको देखिए। एक तो बरगजीदा, बरगजीदा बंदे बोले तो क्या, तो बरगजीदा बोले तो बड़े मर्तबे वाले। तो अल्लाह ताला के जो बड़े मर्तबे वाले बंदे होते हैं वो हमेशा हक की तलाश में सरगर्दा होते हैं। मतलब उसमें एक्टिव रहते हैं, परेशान रहते हैं, या यूं कहिए कि उसकी कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। उनकी इस्तेकामत और साबित कदमी में इस तरह के मसाइब कभी भी माने नहीं आते। इसमें इस्तेकामत यानी मजबूती से जमे रहना, साबित कदमी मजबूत कदमों से रहना, ये दोनों तकरीबन एक मानी वाले। मसाइब, मसाइब मुसीबत की जमा है। तो इसको उसी तरह से देखिए कि बहुत सारी मुसीबतें, कितनी ही मुसीबतें आ जाए कभी भी माने नहीं बनती, यानी रुकावट नहीं होती उनके लिए। यानी अल्लाह ताला के जो बंदे होते हैं, बड़े मर्तबे वाले बंदे होते हैं, बरगजीदा बंदे होते हैं, तो चाहे उनकी राह में कितनी ही मुश्किलात आ जाए वो उनके लिए रुकावट नहीं बनती। वो हक से नहीं फिरते, वो हक की तलाश में जो आगे निकलते हैं उससे पीछे नहीं हटते, और वो तमाम तकलीफों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें अपनी जात का ख्याल रहता है, ना मालो मता की फिक्र। वो खुद के लिए नहीं करते, है ना। जैसे कई लोग होते हैं जो अपनी गर्ज के तहत किसी भी काम को अंजाम देते, लेकिन अल्लाह के वो बरगजीदा बंदे जो है, बड़े मर्तबे वाले जो बंदे होते हैं, वो खुद के लिए भी नहीं करते, खुद गर्जी के तहत भी नहीं करते, और माल मता की फिक्र में भी नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोशिश करते, हक के लिए जदोजहद करते। ऐश और आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है, ना सहराओं और पहाड़ों में घबराता है। उन्हें धुन रहती है तो बस तलाश हक की। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। हक को पाने के लिए उन्होंने जो परेशानियां बर्दाश्त की, उनका जिक्र सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर लिखी मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। यहाँ जो है ऐसे ही अल्लाह ताला के नेक बंदों में से जो बड़े मर्तबे वाले बंदे हैं, उनमें से एक जो है बंदे की बात की जा रही है, एक सहाब की बात की जा रही है, और वो कौन है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बारे में यहाँ इस सबक में बात की जा रही है। इनके बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई है। नुकुश सहाबा है एक किताब, तो खालिद मोहम्मद खालिद की किताब है नुकुश सहाबा। तो आप वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपको बहुत सारी अहम बातें मिलेगी। तो आपने वहां से पढ़ना है, और भी बहुत सारे किताबें साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना है क्योंकि आपको उनके मुतालिक यहाँ तो सिर्फ 3 सफ़ात में बातें बयान कर दी गई है। उनके बारे में बहुत सी बातें हैं जो समझना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईरान कदीम जमाने ही से इल्म हुनर का मरकज रहा है। यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि वो ईरान के रहने वाले थे। ईरान क्या है असल में, ईरान किसे कहते हैं, या ईरान है क्या आपके ज़हन में आएगा? जिस तरह से हम मुल्क हिंदुस्तान में भारत में रहते हैं, इसी तरह से एक मुल्क ईरान है जिसका कदीम नाम फारस है। कदीम आप तारीख की किताबें पढ़ोगे तो उसमें फारस का लफ्ज भी आएगा। तो फारस जो है ईरान को ही कहते हैं, बाद में इसका नाम ईरान हो गया। कदीम जमाने से ही इल्म हुनर का मरकज रहा है। वहां पर इल्म और सकाफत जो है बहुत तरक्की पर थी। इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फ नहार पर भी ना पहुंचा होगा कि वहां की तहजीब व माशरत के चर्चे आम होने लगे थे। यहाँ इसको समझिए, निस्फ नहार, नेहार कहते हैं दिन को, नेहार कहते हैं दिन को, और निस्फ बोले तो आधा। तो आधा दिन यानी दोपहर का जो वक्त होता है, जिस वक्त सूरज बिल्कुल अपनी आबोताब में चमकता है, उस वक्त की बात की जा रही है कि इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फ नहार पर भी ना पहुंचा होगा कि वहां की तहजीब व माशरत के चर्चे आम होने लगे। यानी तमद्दुन ने अभी इतनी तरक्की नहीं किया था, इंसानी तहजीब ने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर तहजीब और तरक्की जो है, माशरत के चर्चे आम होने लगे थे। मजूसियों ने ज़रतश्ती मजहब को आम करने में कोई कसर उठा ना रखी थी। दुनिया की अव्वलीन हुकूमत का कयाम वही अमल में आया। यहाँ दो बात को समझ लीजिए।
कौन कौन सी दो बातें हैं? मजूसी और जरतुश्ती। इसको जरतुश्त भी पढ़ते हैं, जरतश्त भी पढ़ते हैं, तो सही तो जरतुश्ती है। तो जरतुश्ती मजहब के मानने वाले जो होते हैं, मजूसी भी उसके मानने वाले होते हैं और पारसी भी उसके मानने वाले होते हैं, ये लोग आग की पूजा करते हैं। और ये दरअसल में कहाँ से आया ये आग की पूजा का सिस्टम, और ये जरतुश्त मजहब कहाँ से परवान चढ़ा? तो मुल्क शाम था जहाँ से ये मजहब परवान चढ़ा, मजूसी वहां से परवान चढ़े। फिर ये ईरान में जो है इसने काफी अपना असर और रसूख दिखाया, और ईरान में जरतुश्ती और मजूसी काफी बढ़ते चले गए। दुनिया की अव्वलीन हुकूमत का कयाम वहीं पर अमल में आया। दुनिया की अव्वलीन हुकूमत यानी बाकायदा हुकूमत की तरह, एक सल्तनत की तरह जो चलने लगी, तो ये इसका अव्वलीन मुजाहिरा जो है कहाँ पर हुआ, लोगों ने कहाँ इसको देखा, तो वो ईरान का ही इलाका था। 7वीं सदी ईस्वी में सासानी हुकूमत में सियासी तगय्युरात हुए। यहाँ सासानी हुकूमत समझने की जरूरत, कोई बात समझे बगैर आगे बढ़ना मुनासिब नहीं है। सासानी हुकूमत समझने की जरूरत है। तो जिस तरह से मुगल हुकूमत थी, दहली सल्तनत थी, है ना, फिर लोधी हुकूमत थी, अलग अलग हुकूमतें रही, अंग्रेजी हुकूमत थी, बरतानिया की सल्तनत, तो ऐसे ही सासानी हुकूमत थी ईरान की बात, ठीक है। तो ईरान की बात, जैसे अपने यहाँ पर मुगल हुकूमत को मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने उसकी बुनियाद रखा, तो बिल्कुल अर्दशीर नाम का एक बादशाह था, अर्दशीर, इसने उसकी बुनियाद रखा। सासानी हुकूमत की बुनियाद किसने रखा? अर्दशीर ने रखा 7वीं सदी ईस्वी में। यानी जिस वक्त जो है इस्लाम जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में थे, जिस सदी में थे, तो उसी सदी में जो है ये सासानी हुकूमत भी परवान चढ़ रही थी। और ये सासानी हुकूमत ने कई बड़े काम अंजाम दिए, उसमें अपने तमद्दुन और जो तहजीब थी बहुत तरक्की को पहुंची, इल्म बहुत तरक्की को पहुंचा, कई फनून जो है वहां पर जो है तरक्की को पहुंचे। उस वक्त में ईरान बहुत बुलंदी पर पहुंचा हुआ था। फौजी निजाम को तरक्की दी गई थी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन तब्दीलियों को देखते रहे, मगर हक को पाने की लगन उनके दिल में करवटें लेती रही। दुनिया की कई सारी चीजें जो इंसान को अपनी तरफ कशिश करती है, अट्रैक्ट करती है, जो दुनिया की जो चकाचौंध है, तरक्की है, ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत इमारतें, सड़कें और गाड़ियां, इंसान को जो है टेक्नोलॉजी अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो इन चीजों की तरफ माइल नहीं होते, इनका दिल भी उस तरफ नहीं गया, बल्कि वो जो है हक की तलाश में रहने लगे थे। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद बुज़ख्शान बिन मुरसलान अस्फहान के एक गांव जी के एक बड़े मजूसी जमींदार थे। यहाँ पर जो है ना, उनके वालिद का नाम क्या है? बुज़ख्शान बिन मुरसलान, है ना। और वो कहाँ के रहने वाले थे? अस्फहान का एक इलाका था। अस्फहान एक बहुत बड़ा इलाका है ईरान का, और उसके एक छोटे से गांव जी में वो पैदा हुए। गांव का नाम क्या था जिसमें वो पैदा हुए? जी में वो पैदा नहीं हुए, वो जी के जो है एक बड़े मजूसी जमींदार के यहाँ पर जो है उनके वालिद साहब थे। जी का जो इलाका था वहां के जो बड़े जमींदार थे, तो वो हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद। अस्फहान के इलाके के बारे में आप लोगों ने अगर तारीख का कुछ मुताला किया होगा तो एक बड़े शान और शौकत वाले शहर के तौर पर भी इसको जानते हैं। अस्फहान एक शहर है बहुत बड़ा, तो उसको जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने जी से तर्क वतन करके हुर्मुज में सुकूनत इख्तियार कर ली। जी को छोड़ दिया उन्होंने, जी नाम के गांव को उन्होंने छोड़ दिया, वहां तर्क वतन कर लिया और कहाँ चले गए? हुर्मुज में चले गए। सुकूनत इख्तियार कर ली बोले तो वहां उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली, रहने लगे, हुर्मुज में जाकर रहने लगे। इसी गांव में हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। कौन से गांव में? हुर्मुज में पैदा हुए। कौन? हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। उनका पहला नाम माबा था। क्या नाम था उनका पहला? माबा, ठीक है। वो अपने वालिद के लिए दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा महबूब थे, इसीलिए बचपन से उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता। तो वैसे हर औलाद जो है वालिदैन के लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब होती है, लेकिन कुछ वालिदैन अपने बच्चों को बहुत ज्यादा जो है उन पर तवज्जो देते हैं। हो सकता है कि इनकी बात भी, ये यहाँ जो बात लिखी जा रही है वो भी उसी माने में हो।
उन्होंने कम उम्र ही में मजूसियत की इस कदर तालीम हासिल कर ली थी कि उन्हें आतिश कदे का दारोगा बना दिया गया। मजूसियत की, जो मजूसी धर्म के मजहब के बारे में, ज़रतुश्त मजहब के मानने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उसे मजूसियत भी कहते हैं। तो उसकी तालीम उन्होंने इस कदर हासिल कर ली थी कि उन्हें जो है एक ओहदा मिल गया, गोया कि उन्हें क्या मिल गया था, एक ओहदा मिल गया था, आतिश कदे का दारोगा बना दिया गया। आतिश कदा क्या होता है? जिस तरह से हम मस्जिद में आते हैं, कुछ गैर मुस्लिम लोग गिरजा घरों में, मंदिरों में अलग अलग जगह जाते इबादत करते हैं, तो जो मजूसी होते हैं, जो ज़रतुश्त के मानने वाले होते हैं, वो आतिश कदे में जाते हैं। उनका आतिश कदा हमेशा उसमें आग जलती रहती है और वहां वो आग की इबादत करते हैं, आग की पूजा करते हैं। तो वहां का उनको दारोगा बना दिया गया। मगर वो इस मजहब से मुतमईन नहीं थे, बेचैनी थी उनके दिल में एक तरह की। एक दिन का जिक्र है कि हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने किसी काम के लिए उन्हें खेत में जाने के लिए कहा। खेत के रास्ते में एक गिरजाघर था। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेत में जाने की बजाय उस गिरजाघर में चले गए और देर शाम तक वहीं रहे। गिरजाघर की रसूमात और इबादत के तरीके से बहुत मुतासिर हुए। घर लौटकर उन्होंने सारी रुदात अपने वालिद को सुनाई। ये सुनकर वो बहुत बरहम हुए और हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरों में बेड़िया डाली। यहाँ उनके ये जो वाकया बयान हुआ है, ये उनकी हक की तलाश का एक वाकया है कि एक मरतबा उनके वालिद साहब ने जब उनको खेत में किसी काम से भेजा, तो खेत के रास्ते में जो गिरजाघर आता था वो उसमें चले गए और उन्हें इस बात की जुस्तजू हुई, है ना, तजस्सुस हुआ कि वो वहां जाए और देखे कि क्या किस तरह से लोग वहां इबादत करते। तो उनको वहां का तरीका इबादत का बहुत भाया और वो बहुत अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ और शाम तक वो वहीं पर रहे, शाम तक उन्हीं चीजों में मशगूल रहे। आखिरकार वो खेत का जो काम दिया गया था वो किए बगैर वापस अपने घर आए और बताया कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया हूँ। तो उन्होंने साथ में एक और अहम बात कही थी जो यहाँ दर्ज नहीं है, आप उनके बारे में किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। उन्होंने एक अहम बात कही थी उनके वालिद साहब से, जिसकी बिना पर उनके वालिद साहब ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। उन्होंने कहा था कि ये हमारे मजूसी धर्म से, ये हमारे ज़रतुश्त धर्म से ज्यादा अच्छा मालूम होता है। जो गिरजाघर का इबादत का निजाम है ये हमसे ज्यादा बेहतर मालूम होता है। और कई बातें उन्होंने उस पर की तो जिसकी बिना पर उनके वालिद साहब ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह उन बेड़ियों से आजाद हुए और एक ईसाई काफिले के साथ मुल्क शाम चले गए। ये क्या हुआ कि उन्होंने किसी आदमी के हाथ से पैगाम भेजा उस गिरजाघर में और उन्होंने कहा कि जब भी शाम से कोई काफिला आएगा तो मुझे उसके बारे में बताया जाए ताकि मैं उसके साथ, जब वो निकलने वाला होगा तो मैं उसके साथ चला जाऊं। अब वो बिल्कुल उन्होंने बता दिया था उस आदमी के जरिए से गिरजाघर में कि मैं अब ईसाई हो गया हूँ, अब मैंने आपका मजहब कबूल कर लिया है। तो उन्होंने किसी तरह से बेड़ियां काटी जब उनको पता चला कि एक शाम से एक काफिला आया हुआ है और वो उधर की तरफ उस काफिले के साथ चले गए। वहां मुख्तलिफ पादरियों की खिदमत करके उन्होंने ईसाई मजहब की तालीमात हासिल की। जब वो शाम में गए तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ पादरियों के साथ गिरजाघर में तालीम हासिल की, उनकी खिदमत भी की और उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने सीखी। जब किसी पादरी या राहिब का इंतकाल हो जाता, हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे के पास चले जाते। यहाँ पर जो है एक चीज याद रखने की है, मैं आगे का भी पढ़ देता हूँ फिर समझिए। इस तरह उन्होंने अस्फान से शाम, नैनवा और उमूरिया तक सैकड़ों मील का सफर तय किया और तलाश की खातिर कड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की। बिलाखिर उमूरिया के राहिब ने उन्हें ये बताया कि अनकरीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन लेकर एक नबी मबूस होगा, वो खजूरों वाली जमीन की जानिब हिजरत करेगा, उसके मानने वाले परवानों की मानिंद उसके अतराफ जमा रहेंगे, तुम उसकी जाहिरी निशानियों से उसे पहचान लोगे। ऐ सलमान, सुन, उसकी निशानी यह होगी कि वो सदके का माल नहीं खाएगा, वो हदिया कबूल करेगा और उसके शानों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी। यहाँ इस बात को समझिए कि उन्होंने जब वो जिस पादरी के पास गए थे तो उनके बारे में जब किताबें पढ़ते हैं तो जो किताब का मैंने आपको हवाला दिया है नुकुश सहाबा, उसमें भी ये लिखा है कि वो पहले जिस पादरी के पास गए तो वो पादरी जो है कुछ अच्छे मिजाज का नहीं था, बल्कि वो जो कुछ माल आता था वो सब खुद खा जाता था। उसका जब इंतकाल हो गया तो उसने किसी और पादरी के पास इनको भेजा। वो पादरी बहुत अच्छा इंसान था, जहां पर जो है ये रहने लगे और उससे काफी सारी चीजें सीखी उन्होंने। फिर उस पादरी का इंतकाल होने लगा तो उसने किसी और के पास भेजा। इस तरह करते करते वो जो है कई इलाकों में गए, अस्फहान गए, शाम गए, नैनवा गए और फिर आखिर में जो है
उमूरिया के राहिब के पास चले गए। तो नैनवा के जो राहिब था उसने कहा कि अब हमारे इसका जो है आखिरी एक राहिब बचा है जो हमारे तरीके पर इबादत करता है, वो उमूरिया में। तो वो उमूरिया गए और उमूरिया में वाकई बहुत अच्छा पादरी था, जिसके बारे में सलमान फारसी कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत उस शख्स से हुई थी और मैं उनके बहुत दिली तौर पर खैरखा था। उनके जब आप किताब में पढ़ेंगे उनके बारे में तो आपको चीजें मिलेगी। फिर जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने कहा कि अब जो है हमारे तरीके पर इबादत करने वाला कोई नहीं बचा है। अब हम जो है उस दौर में आ गए हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन लेकर एक नबी मबूस होगा और वो खजूरों वाले इलाके में होगा। उसका इशारा था मदीना की तरफ, वो खजूरों वाले इलाके में हिजरत करेगा। इस तरह की कई उसने बातें बताया और कहा कि उसकी 3 अलामतें होंगी कि वो सत्य का माल नहीं लेगा, वो जो है हदिया कबूल करेगा और उसके दोनों कंधों के बीच में जो है नबूवत की एक मोहर होगी। तो ये बातें वहां से उन्होंने ली। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खजूरों वाली जमीन तक पहुंचने के लिए बेकरार रहने लगे। अब एक इंसान जो हक की तलाश में है, इतना सब जो है सफर करता रहा, अस्फहान, शाम, नैनवा, उमूरिया, फिर कई जो है पादरियों के पास उसने अपना काफी वक्त कुछ गुजारा। तो वो शख्स जो है अब जैसे ही उसको पता चला कि एक जो है एक नबी आने वाला है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर होगा, तो उस शख्स की बेचैनी का आलम जो है बहुत बढ़ गया और वो बेकरार रहने लगे। उन्होंने लोगों से इस सरजमीन के मुतालिक दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये अरब की एक बस्ती मदीना है। कौन सी बस्ती है? मदीना है। इत्तेफाक से उसी जमाने में उमरिया में अरबों का एक काफिला आया हुआ था। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम माल और असबाब उसके हवाले कर दिया और उस काफिले में शामिल हो गए। उनके पास क्या माल और असबाब था, तो उनके जो उमरिया का दौर था, उमरिया में जब वो रह रहे थे तो उन्होंने वहां पर बकरियां और भेड़ वगैरह जो है वहां पर उन्होंने चराना शुरू कर दिया, पालना शुरू किया और उसी पर उनका गुजर बसर होने लगा था। तो वो सब कुछ बेच दिया उन्होंने, वो सब कुछ बेच दिया और उस काफिले को कहा कि ये तुम सब कुछ ले लो लेकिन मुझे जो है उस जमीन तक पहुंचा दो, अरब की उस जमीन तक, खजूरों वाली जमीन तक मुझे पहुंचा दो। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने कबूल कर लिया और जब वो जा रहे थे तो वादी कुरा पहुंचते ही काफिले वालों ने उन्हें एक यहूदी के हाथों गुलाम की तरह फरोख्त कर दिया। तो बास किताबों में लिखा है कि वादी कुरा पहुंचने पर वो काफिले वालों ने उनको पीटा और फिर साथ ही एक यहूदी के हाथों में गुलाम भी बना दिया और फरोख्त भी कर दिया। उस यहूदी ने भी उन्हें मदीने के एक दूसरे यहूदी के हवाले कर दिया। उस यहूदी ने जो है बनु कुरैजा के एक यहूदी को फरोख्त किया था। बनु कुरैजा जो है, बनु गुस्फान, बनु कुरैजा, ये जो कबीले थे ये यहूदी कबीले थे जो मदीना में आबाद थे। तो बनु कुरैजा के एक कबीले को, वो कबाइली सिस्टम था वहाँ, तो और दुनिया भर में वैसे कबाइली सिस्टम चलता था। तो एक बनु कुरैजा के कबीले के यहूदी को उसने बेच दिया। वो यहूदी के पास रहने लगे। इस तरह हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त तकलीफों का सामना करते हुए खजूरों वाली जमीन तक पहुंच गए, यानी बनु कुरैजा यानी मदीना की जमीन तक पहुंच गए। वो आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपने पहुंचने के लिए बेचैन रहने लगे। एक दिन वो अपने यहूदी आका के बाग में दरख्त पर चढ़ रहे थे कि किसी ने बाग के मालिक को एक खबर सुनाई कि कुबा में चंद लोग एक शख्स को अपना नबी कह रहे हैं और उसके गिर्द जमा हो रहे हैं। खबर का सुनना था कि हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कांपने लगे। नीचे उतरकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तदबीरें की। एक रोज मौका पाकर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। वो कुछ खजूरें अपने साथ लाए थे। उन्होंने ये कहकर, इससे पहले ये चीज को समझ ली कि ये कब की बात है कि वो जो है एक मर्तबा खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए थे कि और उनका मालिक जो है नीचे बैठा हुआ था, जो उनका यहूदी आका था वो वहां बैठा हुआ था। तो उसका चचाजाद यहूदी भाई आया और कहने लगा कि कुबा के लोगों को क्या हो गया है कि वो जो है एक शख्स के को नबी मान बैठे हैं और उसके गिर्द जमा हो रहे हैं, और उस पर वो बुरा भला कहने लगा। तो जैसे ही इन्होंने सुना तो तेजी से नीचे उतरे। वो कहते हैं कि मुझे मेरे बदन पर उस वक्त ऐसी कपकपी आई कि यूं लगने लगा मैं अपने आका के, अपने मालिक के ऊपर गिर जाऊंगा। तो वो तेजी से उतरे और उन्होंने पूछा कि क्या बात कह रहे हो। उन्होंने नबी के बारे में पूछना शुरू किया तो उनके आका ने उनको एक थप्पड़ रसीद की और कहा कि तुम्हारा इससे क्या मामला। इस तरह जो है उन्होंने फिर ये तय किया कि मैं जो है कुछ सामान लेकर उनकी खिदमत में जाऊंगा। उन्होंने मिलने की तदबीरें की, अपना कुछ सामान लिया खाने का और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वो कुछ खजूरें अपने साथ लाए थे, उन्होंने
खजूरें ये कहकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की कि सदका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से कुछ भी ना चखा और सारी खजूरें अपने सहाबा को खिला दी। हजरत सलमान ये देखकर मुतमईन हो गए कि राहिब की बताई हुई पहली निशानी तो सही साबित हुई। यानी फिर उनको इत्मीनान हो गया कि जो 3 निशानियां उसने बताई थी उसमें से पहली निशानी सही हो गई। दूसरे मौके पर हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। इस बार खजूरें देते हुए उन्होंने कहा कि ये तोहफा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तनाउल फरमाया यानी खाया और अपने सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु में भी तकसीम किया। इस तरह दूसरी निशानी भी सही निकली। ये बात भी उनके इत्मीनान का बाइस हुई कि 2 निशानियां जो राहिब के जरिए से बताई गई थी 3 निशानियों में से 2 सही हो गई। हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी निशानी देखने के लिए बेताब। एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की जानिब महफिल में बैठ गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का कपड़ा हवा से सरक गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर मौजूद महर नबुव्वत पर हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ गई। उन्होंने ना सिर्फ उसका दीदार किया बल्कि उसे चूमकर देर तक रोते रहे और इस महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ होकर मुसलमान हो गए। यहाँ पहुंचकर हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश का सफर तमाम। यहाँ पर जो बात है कि ये एक ऐसा वाकया है जो तलाश हक में इंसान कितना सरगर्म हो सकता है या कितनी तगदो कर सकता है, जद्दोजहद कर सकता है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हक की तलाश में निकलना और अपने आप को लगा देना, उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। वो एक जगह जो है यहाँ पर हवा से सरक गया बताया गया है, मगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बेचैनी देखी तो अपने 2 चादरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक के तैबंद बनाए हुए और एक को अपने जिस्म पर ढाके हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनकी बेचैनी को देखा तो अपने जिस्म से थोड़ी सी चादर सरका दी ताकि उनको वो महर नबुव्वत दिख जाए। तो उन्होंने देखी और फिर उसको चुमा और वो देर तक फिर रोते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पूरा वाकया सुनाया पूरा वाकया उन्होंने सुनाया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत जो है उनसे मोहब्बत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा कि जो हजरत सलमान को तकलीफ पहुंचाए नाराज करेगा वो गोया कि खुदा को नाराज करेगा। लोग जन्नत के मुश्ताक होते हैं लेकिन जन्नत जो है हजरत सलमान के मुश्ताक है, यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा जो है उनको मर्तबा हासिल हुआ। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब अहले मदीना और महाजरीन के भाई बन गए। ये बात भाई बन गए इसको समझिए। पहले अहले महाजरीन मक्का से वो मुसलमान जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत किए थे, सब उनकी कदर करते और उन्हें इज्जत की नजर से देखते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान में रिश्ते मुआखात भाई भाई बनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, जब मदीना हिजरत किए तो चूंकि जो लोगों ने मदीना में हिजरत किया मक्का में अपना सब कुछ छोड़ आए थे, अब उनके पास कुछ नहीं था, तो फिर एक नज्म कायम किया गया वहां पर, और वो ये था कि जो मदीना के मुसलमान हैं और जो मक्का के मुसलमान हैं उनके मुनासिब अंदाज में जो है उनके मुआखात करा दी गई, भाई भाई बना दिया गया। किसी को किसी का भाई बनाया गया, किसी को किसी का भाई। वैसे सब एक दूसरे के भाई थे लेकिन बाकायदा इस तरह से भी कर दिया गया कि अबू दरदा के भाई सलमान होंगे और किसी और के भाई और कोई और होंगे, इस तरह से, ताकि वो एक दूसरे का साथ दे, उनको वहां पर इस्तेकाम देने में मदद करे। तो इनको भी अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जोड़ दिया गया। उखुवत का रिश्ता दोनों के दरमियान था, हयात रहा, पूरी जिंदगी भर रहा। इबादतों की कसरत और अहले खाना से गफलत जब हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामूलात बन गए तो हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने टोका और कहा कि जहाँ तुम पर अल्लाह के हुकूक है वही बीवी बच्चों के भी हुकूक है, और रात को जागने के साथ सोना भी जरूरी है। दूसरे दिन ये दोनों हजरात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और रात के मामले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ, यानी हजरत ये जब उन्होंने टोका सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू दरदा को, तो उनको लगा कि ये मुझे इबादत करने से रोक रहे हैं, तो चलो फिर मालूम करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस जमाने में जो कुछ भी आप सहाबा में थोड़ी बहुत वो आपसी बातचीत होती या किसी मामले में निज़ा पैदा हो जाती तो क्या करते, फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर उस मामले को हल कर लेते थे। तो ये भी गए और वहां पर मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलमान सही है, इसका मतलब सलमान तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ है। ये बुजुर्गी उन्हें हक की जुस्तजू की वजह से हासिल हुई थी।
एक मरतबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर हाथ रखकर फरमाया, अगर दीन सुरैया पर भी होगा तो फारस का एक आदमी उसको पालेगा। ये बहुत बड़ी बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते, जिसने सलमान को नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। लोग जन्नत के मुश्ताक होते हैं मगर जन्नत सलमान की मुश्ताक है। बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में एक बड़ा रुतबा, बड़ा दर्जा उनको हासिल हुआ। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तक यहूदी के गुलाम रहे, वो इस्लामी जंगों में शरीक ना हो सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त और 40 औकिया सोना मुआवजा देकर उन्हें आजाद कर लिया। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आजाद कर लिया गया। इसके बाद वो फिर जंगों में शरीक हुए। अब वो जंगों में अपनी सलाहियतों का आजादाना इस्तेमाल करने लगे। मुशरिकीन मक्का और यहूदियों ने मिलकर, बनु कुरैज़ा के लोगों ने मिलकर जब मदीने पर बनु कुरैज़ा नहीं, बनु गुतफान के लोगों ने मिलकर जब मदीने पर हमले की तैयारियां शुरू की, उस वक्त मदीने के को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया। ये वो जमाना था जब गुतफान के लोगों ने और आसपास के और भी कई कबीलों ने और कबाइल ने और मुशरिकीन मक्का ने, जो इस्लाम के दुश्मन बने हुए थे और वो चाहते थे कि अब एक फैसला कुछ जंग हो जाए और हम इस्लाम के मानने वालों का खात्मा कर दे, तो वो पूरी तरह से तैयार होकर जो है जब जंग की तैयारी के साथ निकले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसके बारे में पता हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहाड़ की चोटी पर जाकर उन्होंने शहर का मुआयना किया और जब वो वापस आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में और जब मुशावरत होने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा सहाबा से। तो हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त एक अहम मशवरा दिया था, जो खंदक खोदने का, जिसकी बिना पर उस जंग को गज़वा खंदक भी कहते। गज़वा यानी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए हो, ऐसी जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। तो वो उस गज़वे को गज़वे खंदक कहने लगे। खंदक खोदने की बिना पर इन्होंने मशवरा दिया कि तीन तरफ से तो हम पहाड़ों की वजह से ये शहर महफूज है, लेकिन एक तरफ जो है मैदानी सतह है जहां से दुश्मन हम पर हमलावर हो सकते हैं। तो हम ऐसा करें कि हम खंदक खोद ले जिससे घोड़ा भी छलांग न लगा पाए, इतनी जो है उसकी लंबाई और उतनी गहराई हो कि उसके जरिए से लोग उसको अबूर करके पार करके ना आ सके। तो ये मशवरे पर अमल किया गया और फिर यह हुआ कि दुश्मन जो है खंदक के दूसरी तरफ ही रहे और फिर एक महीने से ज्यादा का अर्सा वो उसी में रहे और एक फिर अल्लाह ताला ने तूफान, हवा का तूफान भेजा और वो तूफान ने जो है उनके खेमे उड़ा कर रख दिए और इस तरह से वो अपने मकसद में नाकाम हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी जंग थी जो जो है तदबीर के जरिए से मुमकिन हो सकी, रोकी जा सकी। खंदक खोदी गई जो इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर सके और उन्हें पसपा होना पड़ा। खंदक की खुदाई की वजह से उस गजबे को गजबे खंदक कहा जाता है। इस जंग के बाद हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तलिफ जंगों में शरीक होते रहे। ताइफ की जंग में उनकी ईमा यानी इशारा, ईमा पर मुसलमानों की जानिब से मंजनिक का इस्तेमाल किया गया। मंजनिक क्या होती है? एक ऐसा आला होता है, ऐसी वो होती है कि जिससे पत्थर फेंके जा सके। आपने जो तुर्की के सीरियल्स है, अर्तुरुल सीरीज हो या फिर उस्मान हो, उसमें देखा होगा कि वो किलों को ढाने के लिए जो है, किले पर हमलावर होने के लिए मंजनिक का इस्तेमाल करते, पत्थर फेंकते हैं। तो बिल्कुल वो मंजनिक जो है उस वक्त में भी इस्तेमाल की गई मुसलमानों के जरिए से ताइफ की जंग में। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में भी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत से जंगी कारनामे अंजाम दिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब ईरान पर लश्करकुशी की गई, तो इस वक्त तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर की रहनुमाई फरमा रहे थे। जिस इलाके में इनको वहां पर जिम्मेदार बनाकर भेजा गया, तो वो मदाइन का इलाका था। मदाइन के इलाके यानी जिस इलाके से वो आए थे उसी इलाके में उनको भेजा गया। उन्होंने उनको उन लोगों को मुखातिब करके कहा भी कि मैं तुम में से ही, ये लोगों ने देखिए मेरे साथ कितना अच्छा सुलूक किया, ये अगर तुम भी इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही सुलूक रवा जाएगा। लेकिन वो लोगों ने ना मानी, फिर जंग हुई और वो जंग जो है जंग में फतेह मुसलमानों का हासिल। उन्होंने अव्वलन अपने हमवतन ईरानियों को मुखातिब किया और उन्हें समझाया, मैं तुम ही में से एक आदमी हूँ। तुम देखते हो कि अरब मेरी इज्जत करते हैं, अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम्हारे लिए वैसे ही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए, तुम पर वही काम वाजिब होंगे जो हम पर है। लेकिन ईरानियों ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। जंग लड़ी गई और दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उमर फारूक का ये वो दौर था जिसमें गुलामों को मुल्कों का हुक्मरान और सुफ़्फ़ा के गुरबा को इस्लामी ममालिक का नाज़िम आला बनाया जा रहा था। ये फतेह कब हुई? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के ज़माने में हुई। यहाँ पर और एक चीज़ याद है, सुफ़्फ़ा का लफ्ज़ यहाँ पर आया। सुफ़्फ़ा क्या है? आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए। जब भी कोई नई बात आए ना तो सवाल आना चाहिए, दिमाग की घंटियां बजनी चाहिए। अरे कैसे आगे बढ़ जाओ, ये बात तो अभी समझ में नहीं आई, तो समझने की कोशिश करना चाहिए। सुफ़्फ़ा क्या है? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मस्जिद बनवाई तो मस्जिद के साथ साथ एक चबूतरा बनाया गया, मस्जिद में ही एक चबूतरा बनाया गया और उसपे एक छप्पर की छत उस पर डाल दी गई। और वो इसलिए बनाई गई कि जो गरीब सहाबा है या वो सहाबा जो अपने परिवार के साथ नहीं, अपने खानदान के साथ नहीं आए हैं, बीवी बच्चों के साथ नहीं आए हैं और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम सहाबा जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, अपनी तरबियत करना चाहते हैं, वो वहां पर रहे। तो वो सब सहाबा जो है उस चबूतरे पर, सुफ़्फ़ा जिसका नाम था, रहते थे। बाज उसमें से जो है जंगल से लकड़ियां काट कर लाते, बेचते और वो पैसा भी जो है उन्हीं लोगों पर, सुफ़्फ़ा के लोगों पर खर्च किया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी सदके में चीजें आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुफ़्फ़ा के उन लोगों पर खर्च करते जो दिन रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर इल्म हासिल करने की कोशिश करते थे। तो ये सुफ़्फ़ा बड़े अहमियत की चीज़ है, इसके बारे में आपने और भी जानना है। ठीक है। ऐसी खुशहाली के जमाने में भी मदाइन के नाज़िम आला हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर के बाग में पेड़ों के साए तले टोकरियां और चटाइयां बुनते रहे। इश्क रसूल की तड़प में बेचैन रहते, उन्हें लगन लगी थी तो जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ जो बात बयान की गई कि पेड़ों के साए तले टोकरियां और चटाइयां बुनते रहते थे, उन्होंने नाज़िम आला रहते हुए, मदाइन के इलाके का नाज़िम आला, अब उसको अपनी जुबान में गवर्नर कह लीजिए, रहते हुए भी उन्होंने हुकूमत से पैसा नहीं लिया, हुकूमत का पैसा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो क्या करते थे, एक एक दिरहम में वो पत्ते खरीदते थे और उन पत्तों से जो टोकरियां बुनते थे उसे 3 दिरहम में फरोख्त करते थे। 1 दिरहम अपने घर वालों के लिए रख लेते, 1 दिरहम जो है फिर वो नए पत्ते खरीदने के लिए रख लेते और 1 दिरहम को सदका कर देते थे। इस तरह उनका गुजर बसर होता था। बहुत मामूली और सादी जिंदगी जो है जीते थे। इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प में बेचैन रहते। उन्हें लगन लगी थी तो बस जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल तो उस वक्त हो चुका था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था, तो बस वो इस इंतजार में रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत यानी दोस्ती साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की इसी फिक्र में गलता वो जिंदगी के अय्याम गुजार रहे थे। हुकूमत की जानिब से मिलने वाला अतिया वो खैरात कर देते या लेने से इनकार कर देते। उनकी रोजाना की आमदनी 3 दिरहम थी। 1 दिरहम में वो टोकरियां बनाने के लिए खजूर के पत्ते खरीदते, 1 दिरहम घर में खर्च करते और 1 दिरहम खैरात कर देते। यही उनके मामूलात में शामिल था। इसी हालत में हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। वो सख्त अलील थे, अलील यानी बीमार थे। हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ लाए तो उन्हें देखकर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अहद दिया था कि तुम्हारा साजो सामान एक मुसाफिर के सामान सफर से ज्यादा ना हो, मगर मेरे पास तो इतना ज्यादा सामान है, मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये बहुत सेंसिटिव है, हिस्सासियत जाहिर होती है इससे। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला का कुल असासा, उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, एक बड़ा प्याला और एक तसला था। उसी से वजू कर लेते थे, एक से पानी पीते थे और इसी से गुजर बसर होता था। इस बात की फिक्रमंदी कि मैं अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा और मेरे पास देखो ये चीज है। आज हमारे पास क्या नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर कोई फिक्र नहीं होती इस बारे में। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 33 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। इंतकाल के वक्त वो 80 बरस के थे। उनका मजार मदाइन यानी इराक में। तो ये पूरा उनका सफर है, ये उनके पूरे सफर की रुदाद है। ये एक बेहतरीन खूबसूरत सबक है, एक हक की तलाश करने वाले जिंदगी के बारे में। इसके अलावा में आप जब देखेंगे तो हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के बहुत से मौक़ियात है। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका बहुत एहतराम करते थे। एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो है जब पता चला कि वो आ रहे हैं तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई साहबा को साथ में लिया और
शहर से बाहर जो है कई दूर घाटी तक जो है उनको उनके इस्तकबाल के लिए गए, उनको लेने के लिए गए। तो सहाबा के दरमियान उनका बड़ा मुकाम था। जितनी पेशन गोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि इराक फतेह होगा, ईरान फतेह होगा, शाम फतेह होगा, वो सारी फतूहात उन्होंने अपने ज़माने में देखी। ये वो सबक था जिसमें हमारे लिए कई सारी अहम चीज़ें हैं समझने की, ज़िंदगी में लाने की, सीखने की, ये सब पर हमने समझना है। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है सवाल जवाब करेंगे। यहाँ कुछ अल्फाज मानी है जो आपने देख लेना है, ठीक है। ये अल्फाज मानी मैं आपको बता भी चुका हूँ। गलता एक लफ्ज रह गया था, परेशान हो जाऊंगा, वो भी आपने देख लेना, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।